नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फेल्यूर ऑफ कटिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। टूल लाइफ क्या होती है, टूल्स मटेरियल एंड काज ऑफ फेल्यूर ऑफ कटिंग टूल्स। तो टूल लाइफ, सबसे पहले बात करेंगे हम टूल लाइफ्स की। टूल लाइफ्स का मतलब होता है कि जो टूल हमारा है, जब भी हम किसी भी टूल्स को किसी भी मशीन पर फ्रेश टूल लगाते हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक, जब तक टूल हमारा प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क करता है, वो उसकी टूल लाइफ होती है। मीन्स टूल लाइफ इज द टाइम पीरियड ऑफ कटिंग टूल्स। किसी भी कटिंग टूल्स का जो टाइम पीरियड होता है, जितने समय तक हमारा कटिंग टूल्स अच्छे से वर्क करता है, वो हमारी क्या कहलाती है, टूल लाइफ होती है। तो टूल लाइफ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय वीटी पावर एन इक्वल सी। नॉर्मली हम टूल लाइफ को मैथमेटिकली वीटी पावर एन इक्वल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर वी कटिंग स्पीड, जहाँ पे वी कटिंग स्पीड है मीटर पर मिनट, टी रिप्रेजेंट टू टूल लाइफ मिनट्स, एन टूल इंडेक्स, एंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट अलग अलग मटेरियल्स के लिए जो एन की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है और अलग अलग होती है। फॉर सीमेंटाइट कार्बाइड टूल्स एंड फॉर हाई स्पीड स्टील टूल्स 0.08 to 0.02 एंड 0.2 to 0.4। सी जो होता है यह कांस्टेंट होता है, जिसको हम मशीनिंग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अब दोस्तों टूल लाइफ आपको समझ में आ गया। और टूल लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी टूल की जो ड्यूरेशन है, समय है, जब हम मशीन पे उसको लगा रहे हैं और उसके बाद हो सकता है वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छे से वर्क परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से मेटल्स को काट रहा है, तो वो उसकी लाइफ होगी, उसका जीवन होगा। इसके बाद यदि टूल हमारा डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसकी लाइफ है जो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक। अब दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अब टूल मटेरियल्स, कटिंग टूल मटेरियल्स, हमारे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिसका उपयोग हम कटिंग टूल्स को बनाने में करते हैं। तो द कटिंग टूल्स आर मेड बाय फॉलोइंग मटेरियल्स। जो कटिंग टूल हैं ये निम्नलिखित मटेरियल से बने होते हैं। सबसे पहले कार्बन टूल स्टील। जैसे कि कार्बन टूल स्टील है तो इसमें जो कम स्पीड पे वर्क करते हैं हमारे कटिंग टूल्स, वो सभी हमारे कार्बन टूल स्टील के कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। सेकंड है हाई स्पीड स्टील, जिसको हम शॉर्ट में HSS के नाम से भी जानते हैं। हाई स्पीड स्टील का यूज होता है जब भी हम कोई ऐसे कटिंग टूल्स बनाते हैं जो हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, जैसे कि ड्रिल, मिलिंग, कटर, ये क्या होते हैं, हाई स्पीड से घूमते हैं। तो जब ये हाई स्पीड से रोटेट करते हैं वर्कपीस पे, तो क्या होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है और इस हीट के कारण हमारा टूल गर्म हो जाता है, तो इसकी क्या है, कटिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो जो हाई स्पीड स्टील होता है, इसमें टंगस्टन, वैनेडियम एंड मोलोवैनेडियम 3 एडिशनल एलाइंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है, जो इसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्यूबिक बोरान नाइट्राइड। डायमंड के बाद क्यूबिक बोरान नाइट्राइड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जिसका हम कटिंग टूल्स बनाते हैं, जो हाई स्पीड पे यूज होता है और इसकी हार्डनेस भी काफ़ी अच्छी होती है। सीमेंटाइट कार्बाइड, सिरेमिक एंड डायमिक, दीज मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग अ कटिंग टूल्स। तो इन सभी मटेरियल्स का एक क्राइटेरिया होता है, हम कितने स्पीड के लिए कितने हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम सिरेमिक, सीमेंटाइट कार्बाइड, क्यूबिक बोरान नाइट्राइड, इसको CBN के नाम से भी जानते हैं, हाई स्पीड स्टील एंड कार्बन टूल स्टील का उपयोग करते हैं किसी भी कटिंग टूल्स को बनाने के लिए। अब हम दोस्तों देखेंगे काज ऑफ फेल्यूर ऑफ कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स फेल होने के कौन कौन से काज हैं। तो सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली बात करें तो फीड के कारण भी हमारा जो टूल्स है वो फेल हो सकता है, क्योंकि जो फीड होती है, जब हम मेटल्स को कट करते हैं तो फीड ऑलवेज वी गिव पर रिवॉल्यूशन। इफ यू गिव फीड मोर या हाई देन योर टूल डैमेज एट ए टाइम।
तुरंत आपका टूल है जो कि खराब हो जाएगा, क्योंकि फीट को हम लोहे को काट रहे हैं तो हमको फीट मिलीमीटर्स में देना पड़ेगी पर रिवॉल्यूशन। यदि आपने ज़्यादा फीट दे दी है तो एक झटके में आपका टूल खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मीन्स द कटिंग टूल इज फेल ड्यू टू हाई फीट, पहला रीजन। दूसरा, वर्क मटेरियल, द कटिंग टूल्स आर फेल ड्यू टू मशीनिंग हार्ड मटेरियल्स। अब हमारा कटिंग टूल्स जिस मटेरियल का बना हुआ है, यदि हम जिस वर्क पीस पे इस टूल से काम कर रहे हैं, यदि वह वर्क पीस इस कटिंग टूल से भी हार्ड होगा तो भी हमारा टूल ही डैमेज होगा। तो मीन्स ये हमारा किस पे, वर्क मटेरियल पे भी निर्भर करेगा कि हम जिस मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं उसकी हार्डनेस क्या है। ठीक। फोर्थ है फ्रैक्चर फेल्यूर, थर्ड पॉइंट है फ्रैक्चर फेल्यूर। फ्रैक्चर फेल्यूर में क्या होता है, द कटिंग टूल्स आर फेल when the cutting force at the tip of the tool point become excessive। मीन्स जब हमारा कटिंग फोर्स टूल की टिप पे या टूल के पॉइंट पे ज़्यादा होता है तो भी हमारा जो कटिंग टूल्स है वो हमारा फेल हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर फेल्यूर। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे टूल्स हाई स्पीड से रोटेट करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस, तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड। मीन्स घर्षण के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जिससे हमारा टूल गर्म हो जाता है। तो व्हेन द कटिंग टेम्परेचर इज टू हाई फॉर द टूल मटेरियल, जब टूल मटेरियल के लिए कटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसके काटने की एबिलिटी रिड्यूस होती है, इसकी इफ़िशेंसी कम हो जाती है, कटिंग एबिलिटी घट जाती है और कई बार हमारा टूल ब्रेक भी हो जाता है, फेल भी हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल फेल्यूर भी बोल सकते हैं या टेम्परेचर फेल्यूर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के कारण हमारा जो मेटल्स है वो हमारा टूल है वो हमारा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, द कटिंग टूल्स आर फेल ड्यू टू ग्रेजुअल वियर ऑफ द कटिंग एज। क्या होता है, जब हम कंटिन्यू किसी भी मशीन पे किसी टूल्स को उपयोग करते हैं तो ये टूल धीरे धीरे क्या होता है, वियर आउट होता है। वियर का मतलब होता है घिसना, क्योंकि जब हम मेटल्स को काटेंगे तो इसका सरफेस जो कांटेक्ट में आता है तो ये रबिंग होती है, तो इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे स्मॉल मात्रा में हमारा जो टूल्स होता है उससे भी मटेरियल क्या होता है, रिमूव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल वियर। वियर मतलब घिसना, घिस जाना। तो द कटिंग टूल्स आर फेल ड्यू टू ग्रेजुअल वियर ऑफ द कटिंग एजेस। इसके कारण हमारे जो टूल का शेप है वो खराब हो जाएगा, साइज खराब हो जाएगी। शेप साइज बिगड़ने से क्या होता है, कटिंग टूल्स की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज द सम पॉइंट, सम रीजन ऑफ फेल्यूर ऑफ मशीन टूल्स या फेल्यूर ऑफ कटिंग टूल्स। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फीड, वर्क मटेरियल, फ्रैक्चर फेल्यूर, टेम्परेचर फेल्यूर एंड ग्रेजुअल वियर, these are the cause of failure of cutting tools. Okay, thank you.